Like, comment, and subscribe. नमस्कार। चलिए आज रोजमर्रा की दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एक ऐसे सफर पे निकलते हैं जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली सी है। तो बस तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर एक जादुई जंगल की कहानी में उतरने वाले हैं। कभी सोचा है कि ये जो सदियों पुराने घने जंगल हैं, अगर ये बोल पाते तो क्या कहते? पता नहीं कितने राज, कितनी कहानियां इनकी खामोशी में दबी हुई हैं। आज हम बस उन्हीं में से एक कहानी को सुनने और महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इस कल्पना की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। यह है जादुई जंगल का सफर, और यहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा है। सोचिए, जैसे ही हम जंगल में अंदर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे सैकड़ों साल पुराने पेड़ झुककर हमारा स्वागत कर रहे हैं। उनकी टहनियां ऊपर आसमान में मिलकर एक खूबसूरत हरा भरा रास्ता बना रही हैं, मानो कोई शाही गलियारा हो। जरा ऊपर देखिए तो दिख रहा है कैसे सूरज की सुनहरी किरणें इन घने पत्तों से छनकर नीचे आ रही हैं, और जमीन पर रोशनी और छांव का एक खूबसूरत सा खेल चल रहा है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है ना? अच्छा, अब एक गहरी सांस लीजिए। महसूस हुई हवा में जंगली फूलों की मीठी मीठी और बारिश के बाद मिट्टी की वो सौंधी खुशबू घुली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने यहां अपना सबसे कीमती परफ्यूम छिड़क दिया हो। और इतने खूबसूरत सफर के बाद भाई भूख लगना तो बनता है, लेकिन इस जादुई जंगल में दावत भी तो जादुई ही होगी। ये एक ऐसी दावत है जिसके स्वाद कल्पना से बने हैं, जो कहीं और मिल ही नहीं सकते। तो अब आता है सबसे मजेदार सवाल कि आखिर ऐसी जादुई जगह पर दावत होगी कैसे? यहाँ के खाने में कौन से अनोखे स्वाद छुपे होंगे? चलिए एक नजर डालते हैं इस दावत के मेन्यू पर। ये कोई आम खाना नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा अनुभव है। शुरुआत होगी एक ताजगी भरे वेलकम ड्रिंक से, फिर आएगा पहला कोर्स, उसके बाद मेन कोर्स, और आखिर में प्रकृति की अपनी मिठास। तो स्वागत में पेश है ओस की बूंदों का शरबत। जरा सोचिए, सुबह सुबह फूलों और पत्तियों पर जमी ओस की एकदम ताजी बूंदें, जिसमें थोड़ा सा जंगली पुदीना और शहद मिला हो। इससे ज्यादा फ्रेश और क्या हो सकता है? इसके बाद आता है पहला पकवान, जंगल की जमीन से चुने हुए ताजे मशरूम और खुशबूदार जड़ी बूटियों से बना गर्मा गर्म सूप। इसका हर घूंट जंगल के असली मिट्टी वाले स्वाद का एहसास कराता है। और अब मेन कोर्स, जो सबसे खास है, जंगली फलों और सब्जियों से बनी एक ऐसी डिश जिसे आग पर नहीं बल्कि पत्तों से छनकर आती सूरज की धीमी धीमी रोशनी में पकाया गया है। इसका स्वाद बहुत ही नर्म और एकदम अलग है। और इस दावत का अंत होगा एक बहुत ही खूबसूरत मीठे से। रात भर चांदनी में नहाए हुए रसीले जंगली जामुन, न बहुत ज्यादा मीठे और ना ही खट्टे, बस प्रकृति का एक सच्चा और शुद्ध स्वाद। तो जैसा कि आप महसूस कर ही रहे होंगे, ये दावत सिर्फ खाने के बारे में नहीं थी। ये तो प्रकृति के साथ एक हो जाने का एक ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस एहसास को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से बता सकती है। हर निवाले में सूरज की रोशनी और हवा की ठंडक। ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो प्रकृति को चखने जैसा है। जी हाँ, यहाँ स्वाद से भी बढ़कर वो एहसास है जो मिलता है, शांति का, एक जुड़ाव का, और इस बात की खुशी का कि हम इस खूबसूरत दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। और इस दावत का बैकग्राउंड म्यूजिक, अरे वो भी तो बिल्कुल नेचुरल है। पंछियों का चहचहाना, हवा से हिलते पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बहते झरने की धीमी धीमी आवाज, यही तो है इस जंगल का अपना संगीत। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। कल्पना का सफर तो कभी खत्म होता ही नहीं, और ये कहानी असल में आगे बढ़ाने के लिए ही बनी है। तो चलिए सब मिलकर सोचते हैं कि इस कहानी का अगला पड़ाव कहाँ होना चाहिए। क्या इस जंगल से कोई रास्ता ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की तरफ जाता है, या फिर किसी छिपी हुई झील तक? अगर कल्पना के ऐसे सफर पसंद आते हैं तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें। कमेंट्स में बताइए कि कहानी को आगे कहां ले जाया जाए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी कहानी छूट न जाए। और जाते जाते बस एक सवाल सबके लिए, आपकी अपनी कल्पना का जंगल कैसा है? उसमें कौन से अनोखे पेड़ पौधे हैं और वहां क्या रहस्य छुपे हैं? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।
अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।